रेड सी के अंदर हुसीज के साथ कांस्टेंट बैटल के बाद अमेरिका अब नए नए अलायंसेस ढूंढ रहा है कि किस तरह हुसीज को डेटर किया जाए। इस हवाले से उन्होंने राब्ता किया है अब पाकिस्तान से और पाकिस्तान से कहा है कि आप भी इस हवाले से इकदामात करें और हम आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आप हुसीज के हमलों को रोकें और इस पूरे रीजन को, इंडियन ओशियन रीजन को सिक्योर बनाने में हमारी मदद करें। अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नेवी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, खिते में सिक्योरिटी सिचुएशन को महफूज बनाने में मिलकर काम कर रहे हैं। इस हवाले से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल है, एक स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान मैरीटाइम फोर्सेस का हिस्सा है, जो टास्क फोर्सेस इन्होंने मिलकर बनाई हुई हैं। ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह दुनिया के मुमालिक ज्यादातर अमेरिका की सरबराही में मिलकर चलते हैं समंदरों के अंदर। इन पानियों को ये महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और इसमें डिफरेंट थ्रेट से ये इनको चैलेंजेस का सामना होता है, जैसा कि सोमाली पायरेट्स हैं, जैसा कि और दहशतगर्दी के हमले हैं। और अमेरिका की नजर में अब हुसीज भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। तो ये जो पूरे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स होते हैं, जो आलमी तिजारती राहदारियां होती हैं समंदरों के अंदर, इनको इन्होंने महफूज भी बनाना होता है। ऑब्वियसली इससे ही इनकी इकॉनमी चलती है। जो सारी ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये कश्तियों के जरिए, तो इसको सिक्योर बनाने के लिए इन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं डिफरेंट नेवीज ने। और बाज़ जगहों पर पाकिस्तान और इंडिया भी मिलकर काम करते हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया मिलकर काम करते हैं, अमेरिका और चाइना मिलकर काम करते हैं। एक दूसरे के मफादात के खिलाफ तो वो काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन कई जगहों पर इनको मिलकर काम करना पड़ता है ताकि आलमी तिजारत को सिक्योर किया जा सके। तो इस हवाले से अमेरिकन्स ने अब ये ताज़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नेवी से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ चलेगी हुसीज को डेटर करने के हवाले से। अमेरिका को इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है वो ये है कि रेड सी का जो पैसेज है वो अब इनके हाथों से निकल रहा है। बाबुल मंडप के करीब ये गल्फ ऑफ आइडन में हुसीज ने दमादम मस्क अंदर किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो भी यूएस और यूके की वॉरशिप्स होंगी या कमर्शियल शिप्स जो कि इसराइल बाउंड होंगी, उनको हम टारगेट करेंगे और वो ऐसा कर भी रहे हैं। इस वजह से पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई भी है। जो एशिया से यूरोप का जो शॉर्टेस्ट रूट था, जो शॉर्टेस्ट समंदरी रास्ता था रेड सी से सुएज कैनाल इजिप्ट से होता हुआ जो मेडिटेरेनियन सी से यूरोप में जाता है, वो अफेक्टेड हुआ पड़ा है। तो अब जो कश्तियां हैं वो लॉन्गर रूट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और वो लॉन्गर रूट कहाँ से जाता है? वो केप टाउन से जाता है, पूरे साउथ अफ्रीका से होता हुआ अटलांटिक ओशियन और फिर वो यूरोप के अंदर दाखिल होता है। तो ये बहुत बड़ा, ये बहुत लेंथी ट्रेड रूट है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनीज़ की बैंड बजी पड़ी है। ज़्यादातर कंपनीज़ का ताल्लुक कहाँ से होता है? यूके, यूएस, सिंगापुर, तो जिनकी इकॉनमी ज़्यादा तगड़ी हैं उन्हीं की शिपिंग कंपनीज होती हैं और ज़्यादातर ये जो ऑयल होता है ये अरब कंट्रीज़ का होता है। इस हवाले से सऊदी अरब को भी अमेरिका ने कहा कि जी आप भी इस हवाले से इकदामात करें, आपका भी बड़ा तेल गुजरता है इस इलाके से, तो आप क्यों नहीं रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे? तो सऊदी अरेबिया बड़ा रिलक्टेंट है। इस हवाले से हमने देखा था पिछले मतलब लास्ट मंथ हमने देखा था कि हुसीज ने अरेबियन सी में भी कुछ हमले किए थे। एक इंडियन बाउंड शिप पर उन्होंने अटैक किया था और एक पाकिस्तानी बाउंड शिप पर, और उसके बाद दोनों पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी वॉरशिप्स निकाल ली थी और दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में वहां पर अपनी जो शिप्स हैं वो डिप्लॉय कर दी थी। पाकिस्तान नेवी के हवाले से भी हमने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान ने भी अपनी तकरीबन 3 वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय की हैं उस एरिया के अंदर जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी बनता है, जो पाकिस्तान का समंदरी हदूद है। और उस वक्त पाकिस्तान में से कुछ आवाज़ें उठी थी, जैसा कि सेनेटर मुश्ताक वगैरह, उन्होंने कहा था कि ये एक्सप्लेन किया जाए कि क्या हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जा रहे हैं, अमेरिका का साथ देने जा रहे हैं, ये क्या हम कह रहे हैं कि जी हम
हुसीस के मुकाबले में अमेरिकन का साथ देने जा रहे हैं। तो इस हवाले से पाक नेवी की एक स्टेटमेंट आई थी जिसको सेनेटर मुश्ताक ने अपने ट्विटर अकाउंट में अपलोड भी किया था, जिसमें पाक नेवी ने कहा था कि हमने ये जो अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं ये पाकिस्तान की जो तिजारती राहदारी है, समंदरी हदूद है, सिर्फ उसको सिक्योर करने के लिए हमने डिप्लॉय किए हैं, जिसमें ऑब्वियसली सोमालियन पायरेट्स का भी ख़तरा है, जिसमें हुसीस के अटैक्स का भी ख़तरा है और भी कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं दूसरी कुछ तंजीमों की तरफ से। तो ये भी एक एलिमेंट हमने देखा था कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया की नेवीज़ ने आपस में आई बॉलिंग शुरू कर दी थी ये हुसीस के बाद। और एक अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उन्होंने ये भी रिपोर्ट निकाली थी कि ये रेड सी की तरफ सारा फोकस हो गया अमेरिकन का, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी नेवीज का। तो अब क्या हो रहा था कि अरेबियन सी में जो सोमाली पायरेट्स थे उनको एक ओपन ग्राउंड मिल गया और उन्होंने एक दो कार्रवाइयां करने की कोशिश की और उनको फिर नाकाम बनाया गया। तो इस वजह से ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी भी एक्टिव हुई। और ऑब्वियसली ऐसे जो सिचुएशन होती है उसमें आपको एक्टिव होना पड़ता है जब इंडिया भी वॉरशिप्स निकाल रहा है, जब हर तरफ से खतरात हैं, सोमाली पायरेट्स बाहर निकल रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए भी कि हम अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो अमेरिका ने जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया हुआ है रेड सी के अंदर, इस वक्त फिलहाल इनका साथ यूके दे रहा है डायरेक्ट स्ट्राइक्स में यमन के अंदर। अमेरिका चाहता है, अमेरिका चाइना को कह रहा है, अमेरिका सऊदीया को कह रहा है, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कह दिया कि जी आप हमारे, मतलब ऑब्वियसली उनका कहने का मकसद यही है कि आप हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक काम करें। ये उसी से मिलती जुलती सिचुएशन है। जब रशिया यूक्रेन जंग हुई थी ना, तो अमेरिका सारी दुनिया में मुल्कों को कह रहा था, ये मिडिल क्लास इकॉनमीज को कह रहा था कि आप हमारा साथ दो, आप रशिया को कंडेम करो। पाकिस्तान और इंडिया ने रशिया को कंडेम करने से इनकार किया, और जहां जहां पर अमेरिका का दाव लगा, अमेरिका ने वहां पर मजा भी चखाया उन गवर्नमेंट्स को जिन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो यहां भी अमेरिका एक किस्म का उसी तरह का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान पर, या ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं यहाँ पर बनता क्योंकि हम रेड सी से दूर हैं, हमारा रीजन बनता है अरेबियन सी। हमारे यहाँ पर जो थ्रेट्स हैं वो मेन सोमाली पायरेट्स हैं, इंडियन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं इंडियंस की, और ये BLA वगैरह जो ईरान के ज़रिए, और वो भी कभी कभार समंदरी रास्तों का इंतखाब करते हैं, ये BLA और BRA वगैरह जिनका आजकल बड़ा सीन चला हुआ है, जिनके पीछे पाकिस्तान हाथ धोकर पड़ा हुआ है, और वो भी अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान के पास क्लियर इसके 2-3 जवाब मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने क्यों अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय की थी, और इसलिए पाकिस्तान ने कहा था ये हमने हुसीस के लिए नहीं की क्योंकि वैसे भी हमारा वो रीजन बनता ही नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है, ऑब्वियसली अमेरिका तो चाहेगा कि हम इनका साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच करें अपनी आउटरीच को और इनकी मदद करें। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे कर रहा है इस वक्त। और ये भी हमने देखा था कि किस तरह सऊदी अरेबिया, UAE और मिस्र वगैरह अभी रिलक्टेंट हैं, क्योंकि एक मुस्लिम सेंटिमेंट भी है यहाँ पर। जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इस मौके पर अगर कोई मुसलमान कंट्री हुसीस के अगेंस्ट अमेरिकन का साथ देता है तो उसकी तो पब्लिक में बैंड बाज जाएगी। तो इसलिए ये सारे मुसलमान मुल्क अभी रिलक्टेंट हैं, ये चाहते हुए भी अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे। और यहाँ पर मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम ये डिस्कस करना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं इंडियन ओशन में US के तहत, US ने कहा है कि ये जो हमारा प्रॉस्पेरिटी गार्डियन मिशन है ना रेड सी के अंदर, वो इसी के तहत है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत। और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का हिस्सा पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह सारे हैं। ये जो टास्क फोर्स आप इसको इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने 2-3 साल पहले बनाई थी। तो इसलिए US कह रहा है कि आप हमारे ऑलरेडी पार्टनर हैं, तो ज़रा और कुछ कीजिए, थोड़ा सा और कुछ करके दिखाइए, डू मोर। बेसिकली अमेरिका का यही मुतालबा होता है ना, डू मोर। तो अब नेवल डोमेन में भी अमेरिकन्स ने हमें डू मोर कह दिया है दबे अल्फाज में, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर वो हम पर अप्लाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो टेरिटोरियल आपकी रियलिटीज़ हैं वो अमेरिका को अलाउ नहीं करती कि वो पाकिस्तान को इस तरह प्रेशराइज कर सके। लेकिन अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कर दिया पाकिस्तान के साथ। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो हमले कर रहे हैं यमन के अंदर वो ऑफेंसिव अटैक्स नहीं है, उनका जो पर्पज़
पर्पज़ है वो डिफेंस रिलेटेड है, यानी हम अपने दिफा में हमले कर रहे हैं, हम ये कोई ऑफेंसिव हमले नहीं कर रहे, ऑफेंस पे नहीं जा रहे, बल्कि हम डिफेंस पे जा रहे हैं। ऑफेंसिव डिफेंस आप इसको कह सकते हैं, जो अमेरिकन कह रहे हैं इस वक्त हम यमन के अंदर कर रहे हैं, हुसीस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देखें तो हुसीस भी नहीं बाज आ रहे, वो भी लगे हुए हैं, इन पर अटैक्स कर रहे हैं। यूएस की जो फोर्सेस हैं और यूके के साथ मिलकर उन्होंने उनके जो एक्सपोर्ट डिपोज हैं, उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक वो हुसीस के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्नब नहीं कर पा रहे। ये अमेरिका के लिए काफ़ी तशवीशनाक बात है, जिसकी वजह से अमेरिकन अब पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। एक सवाल इनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि इसमें आपके पार्टनर सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल नहीं हो रहे, तो इन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में सारे हमारे पार्टनर्स प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में हिस्सा लें और रेड सी के अंदर हुसीस को काउंटर करें। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका को ज़्यादा पार्टनर्स नहीं मिल रहे। और इसके अलावा अमेरिका इन सारी एक्टिविटीज़ का इल्ज़ाम ईरान पर भी लगाता है। अमेरिका कहता है कि हुसीस को डायरेक्ट सपोर्ट है ईरान की। ईरान कहता है कि इनकी अपनी सारी कार्रवाइयाँ हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है। ईरान कहता है कि हमारी तो कोई जोग्राफिकल कोई प्रॉक्सिमिटी भी नहीं है यमन के साथ, तो हम कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये इनकी अपनी कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन अमेरिका कहता है हमेशा ईरानियन बैक्ड हुतीज़, ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट रेबल्स। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका को ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसके तहत ये रेड सी के अंदर हुसीस को डिटर कर रहे हैं, इसमें नए पार्टनर्स मिलेंगे या अमेरिका सिर्फ बुलाता ही रह जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।